आज हम एनिमल बिहेवियर का लेक्चर नंबर 7 पढ़ने वाले हैं। इसमें हम लर्न बिहेवियर का पार्ट 2 पढ़ेंगे। इसमें लर्न बिहेवियर में कंडीशन, रिफ्लेक्सेस, ऑपरेंट कंडीशनिंग, इनसाइट लर्निंग और ऑब्जर्वेशन लर्निंग हम इस पार्ट में पढ़ेंगे। फर्स्ट पार्ट में हम हैबिचुएशन, इम्प्रिंटिंग और लेटेंट लर्निंग पढ़ चुके हैं। तो क्लासिकल कंडीशनिंग या क्लासिकल कंडीशनड रिफ्लेक्सेस होते क्या हैं? Classical conditioning, also known as conditioned reflexes or Pavlovian conditioning, is a type of learning in which an animal or person learns to associate with two stimuli that occur together. तो क्लासिकल कंडीशनिंग को ही हम क्या कहते हैं? कंडीशन रिफ्लेक्सेस भी कहते हैं। क्लासिकल कंडीशनिंग एक लर्निंग बिहेवियर है कि किस तरीके से हम लर्न करेंगे, और उसमें जो रिफ्लेक्सेस डेवलप होता है उसे हम कंडीशन रिफ्लेक्सेस कहते हैं। इसे पावलोवियन कंडीशनिंग भी कहते हैं। इसमें क्या होता है कि जो एनिमल है उसको दो स्टिमुलाई एक साथ दिए जाते हैं, ठीक है। दो स्टिमुलाई को एसोसिएट करके, उन्हें लिंक करके एक साथ उस पर्सन को दिए जाते हैं, और उसके बाद जो उसमें रिफ्लेक्स जनरेट होता है उसे कहते हैं कंडीशनड रिफ्लेक्सेस। दिस आइडिया वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड बाय I.P. पावलोव। कंडीशनड रिफ्लेक्सेस आर लर्नड रिस्पॉन्सेज, नॉट इनबॉर्न, ठीक है। ये इनबॉर्न नहीं है, इननेट बिहेवियर नहीं है, बल्कि ये लर्निंग प्रोसेस है, लर्न करके ही आता है। They are developed when a neutral stimulus like a bell becomes linked with an unconditioned stimulus like food that naturally causes a response like salivation. ठीक है, इसमें क्या होता है, एक न्यूट्रल स्टिमुलाई जो एक बेल है उसको हम एक अनकंडीशनड स्टिमुलाई फूड के साथ लिंक कर देते हैं, और जो रिस्पॉन्स बनता है, एक नेचुरल रिस्पॉन्स जो होता है सेलिवेशन का, सलाइवा जनरेट होने का, वो होता है। आफ्टर रिपीटेड पेयरिंग, अगर हम बार बार इन दोनों स्टिमुलस को पेयर कर दें और उसे रिपीटेडली उस एनिमल को दें, तो न्यूट्रल स्टिमुलस अलोन कैन ट्रिगर द सेम रिस्पॉन्स। तो न्यूट्रल स्टिमुलस भी उसी रिस्पॉन्स को ट्रिगर कर सकता है। तो इसका जैसे इसी का आपने वो पावलोव का डॉग पे एक्सपेरिमेंट पढ़ा हुआ है, जैसे हम आगे पढ़ेंगे। जैसे आप एक बेल रिंग करें, बेल क्या है, एक न्यूट्रल स्टिमुलस है। एवरी टाइम फूड इज प्रेजेंट है, जैसे ही बेल रिंग करेंगे साथ में फूड भी प्रेजेंट करें। फूड क्या है, एक अनकंडीशनड स्टिमुलस। Eventually the sound of the bell alone will cause an animal to salivate. तो कुछ समय बाद क्या होगा, जब बार बार आप इन दोनों स्टिमुलस को एक साथ लिंक करके देंगे, तो कुछ समय बाद सिर्फ बेल रिंग करने पर भी एनिमल क्या हो जाएगा, एनिमल में सलाइवा उसके मुंह में आ जाएगा। इवन इफ नो प्रेजेंट इज फूड, जबकि फूड भी प्रेजेंट नहीं है तब भी सैलिवेशन हो जाएगा। दिस सैलिवेशन इज अ कंडीशनड रिफ्लेक्स लर्न थ्रू क्लासिकल कंडीशनिंग। क्या यही क्या है, ये सैलिवेशन ही कंडीशनड रिफ्लेक्सेस है जो हम क्लासिकल कंडीशन के थ्रू लर्न करते हैं। तो इसमें कुछ टर्म्स हैं, जैसे अनकंडीशनड स्टिमुलस, यूएस कैसे कहते हैं, अ बायोलॉजिकल सिग्निफिकेंट स्टिमुलस दैट नेचुरली ट्रिगर्स अ रिस्पॉन्स। ठीक है, ये एक बायोलॉजिकल सिग्निफिकेंट स्टिमुलस है जो नेचुरली ट्रिगर होता है। जैसे फूड है, फूड को देखकर सलाइवेशन नेचुरली कॉज होगा, तो फूड क्या है, एक अनकंडीशनड स्टिमुलस है। न्यूट्रल स्टिमुलस, A stimulus that initially elicits no response, ठीक है, जो ऐसा स्टिमुलस जिससे कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आता, जैसे साउंड ऑफ अ बेल, बेल की साउंड से कोई रिस्पॉन्स नहीं आता है। कंडीशनड स्टिमुलस, कंडीशनड स्टिमुलस क्या है, द न्यूट्रल स्टिमुलस बिकम कंडीशनड आफ्टर बीइंग पेयर्ड विद द अनकंडीशनड स्टिमुलस। जब हम न्यूट्रल स्टिमुलस को और कंडीशनड स्टिमुलस को आपस में पेयर कर, न्यूट्रल स्टिमुलस और अनकंडीशनड स्टिमुलस को आपस में पेयर कर देंगे, तो उसमें उसे कहते हैं कंडीशनड स्टिमुलस, बेल और फूड। कंडीशनड रिस्पॉन्स, अ लर्न रिस्पॉन्स टू द कंडीशनड स्टिमुलस सलाइवेटिंग एट द साउंड ऑफ द बेल विदाउट फूड प्रेजेंट। तो लर्न, ये एक लर्न रिस्पॉन्स है जो कैसे आएगा, जब हम बार बार न्यूट्रल स्टिमुलस और अनकंडीशनड स्टिमुलस को पेयर करके बार बार उसे देंगे, एनिमल को देंगे, तो एक कंडीशनड रिस्पॉन्स बनता है, जिसमें क्या है कि बिना फूड के भी बेल की साउंड पर ही सलाइवेशन हो जाना, यह है कंडीशनड रिस्पॉन्स। नेक्स्ट है रिक्वायर्स रिपीटिशन। अब हमें बार बार रिपीटिशन इसकी देनी होगी, क्योंकि अगर हमें कोई कंडीशनड रिस्पॉन्स लाना है किसी एनिमल के अंदर, तो हमें क्या करना है कि मल्टीपल टाइम न्यूट्रल स्टिमुलस और कंडीशनड स्टिमुलस को पेयर करके उसे मल्टीपल टाइम उस एनिमल को देना पड़ेगा। Conditioned reflexes occur automatically once learned and do not require conscious thought. तो conditioned reflexes क्या है, ये ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाते हैं जब एक बार
सीख लिए जाएं, एक बार ये लर्न हो जाए तो फिर ये ऑटोमेटिकली जनरेट होते हैं, इसके लिए कॉन्शियस थॉट की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट है पावलोव एक्सपेरिमेंट ऑन क्लासिकल कंडीशनिंग। तो क्लासिकल कंडीशनिंग पर इवान पावलोव एक रशियन फिजियोलॉजिस्ट थे, उन्होंने क्या किया, दो स्टिमुलस को कंबाइन करके एक एक्सपेरिमेंट किया। इसे हम कहते हैं, इस प्रोसेस को कहते हैं क्लासिकल कंडीशनिंग। पावलोव वाज स्टडीइंग द डाइजेशन प्रोसेस इन डॉग। ठीक है, उन्होंने क्या किया कि ये पिक्चर है, इसमें उन्होंने एक डॉग को लिया और डॉग के मुंह में एक सलाइवा कलेक्टिंग ट्यूब लगा दी। ठीक है, ये सलाइवा कलेक्टिंग ट्यूब है और यहाँ पर एक अमाउंट ऑफ सलाइवा कितना रिकॉर्ड हो रहा है उसके लिए भी एक डिवाइस लगा दी। इन्होंने क्या किया कि पहले फूड दिया, फूड देने पर सलाइवा, इसमें सलाइवेशन हुआ तो उस सलाइवा को रिकॉर्ड किया कि कितना सलाइवा उसने ड्रॉप किया है। उसके बाद जब उन्होंने फूड के साथ क्या करा, एक न्यूट्रल स्टिमुलस दी, एक बेल भी रिंग करी। तो जैसे ही बेल रिंग होती है तो ये स्टिमुलस उन्होंने बार बार दिया, ये दोनों स्टिमुलस को कंबाइन करके, कि जैसे ही बेल रिंग कराएंगे तो साथ में फूड देंगे, जिससे क्या होगा, जो डॉग है, डॉग के मुंह में सलाइवा बनेगा और वो सलाइवेशन ट्यूब के थ्रू यहाँ इसे रिकॉर्ड किया जाएगा। कुछ समय बाद जब हम दोनों स्टिमुलस को, ये बेल जो है एक न्यूट्रल स्टिमुलस है और फूड जो है अनकंडीशनड स्टिमुलस है, इन दोनों को कंबाइन करके बहुत समय तक देते रहे एनिमल को, तो एक समय ऐसा आया जब सिर्फ बेल बजने से ही क्या हो गया, डॉग के मुंह में क्या हो गया, सलाइवा आ गया। तो इसको हम कहते हैं क्लासिकल कंडीशनिंग और यही है कंडीशनड रिफ्लेक्सेस, कि किसी चीज को अगर हम बार बार रिपीट करके दो स्टिमुलस को साथ साथ देते रहेंगे तो क्या होगा कि ऐसा स्टिमुलस जो न्यूट्रल था उस पे भी रिस्पॉन्स शो होगा। पावलोव वाज स्टडीइंग द डाइजेशन प्रोसेस इन द डॉग। उन्होंने क्या किया, डाइजेशन प्रोसेस, डॉग में डाइजेशन प्रोसेस देखी। ही नोटिस द डॉग वुड स्टार्ट salivating not only when food was placed in their mouth but also before when they saw the person who brought the food or heard footstep। तो उन्होंने देखा कि सिर्फ डॉग का खाने में ही सलाइवा नहीं आता है जब उसके मुंह में खाना होता है, बल्कि जब डॉग दूर से देखता है कि कोई पर्सन उसके लिए खाना ला रहा है और उसके फुटस्टेप को सुनता है तो उस समय भी उसके मुंह में सलाइवा आ जाता है। तो दिस लेड हिम टू एक्सप्लोर हाउ डॉग्स लर्न टू एसोसिएट सर्टेन थिंग्स। तो उन्होंने सोचा कि किस तरीके से जो डॉग है वो किसी दूसरे थिंग के साथ कैसे एसोसिएट रह सकता है, जैसे साउंड और साइट के साथ। तो उन्होंने इसी पर ये स्टडी की। पावलोव रैंग अ बेल, उन्होंने एक बेल रैंग की, न्यूट्रल स्टिमुलस है ये। द डॉग शोड नो सलाइवेशन एट फर्स्ट, पहले तो सलाइवेशन नहीं हुआ। व्हेन ही रैंग द बेल एंड गेव फूड इमीडिएटली आफ्टर, ही रिपीटेड दिस सेवरल टाइम। तो उन्होंने क्या, इससे बार बार रिपीट किया इस चीज को कि बेल बजाई और खाना दिया। आफ्टर सेवरल पेयरिंग द डॉग बिगेन टू सलाइवेट जस्ट एट द साउंड ऑफ द बेल इवन व्हेन नो फूड वाज गिवन। तो क्या हुआ, बहुत बार ऐसा इन दोनों स्टिमुलस को पेयर करने के बाद सिर्फ बेल के बजने पर ही डॉग के मुंह में सलाइवा आ गया। तो ये है आपका कंडीशनड रिफ्लेक्सेस, क्लासिकल कंडीशनिंग या कंडीशनड रिफ्लेक्सेस। देखो, इसको ये टेबल में भी बहुत अच्छे से समझाया गया है कि बिफोर कंडीशनिंग आपने फूड और बेल दोनों अलग अलग दिया, तो फूड में तो सलाइवेशन आया लेकिन बेल में सलाइवा नहीं आई। फिर ड्यूरिंग कंडीशनिंग मतलब दोनों स्टिमुलस को साथ साथ देने पर कंडीशनिंग की गई उसकी, तो बेल और फूड साथ साथ दिए गए, न्यूट्रल स्टिमुलस और अनकंडीशनड स्टिमुलस, तो सलाइवेशन हुआ। बेल इज पेयर्ड विद फूड रिपीटेडली, डॉग बिगिंस टू एसोसिएट बेल विद फूड। आफ्टर कंडीशनिंग, जब कंडीशनिंग हो गई तो सिर्फ बेल पर, ठीक है, सिर्फ जो न्यूट्रल स्टिमुलस है उसमें भी सलाइवेशन हुआ, इसे कहते हैं कंडीशनड रिस्पॉन्स। तो कंडीशनड रिस्पॉन्स, उसने कंडीशन स्टिमुलस के साथ उसने कंडीशन रिस्पॉन्स दिया। द डॉग सलाइवेट एट द साउंड ऑफ द बेल इवन विदाउट द फूड। तो बिना फूड के भी उसने क्या किया, सलाइवा उसके मुंह में आ गया। एक और पिक्चर है, पिक्चर से समझाया है कि बिफोर कंडीशनिंग क्या हुआ है, बिफोर कंडीशनिंग क्या हुआ है, न्यूट्रल और फूड के साथ बेल और फूड जब दिया जाए और बेल और फूड जब कंबाइन करके कंडीशनिंग करी तब क्या हुआ, और सिर्फ आफ्टर कंडीशनिंग उसने कंडीशन रिस्पॉन्स किस तरीके से दिया ये दिखाया है। पावलोव शोड दैट एनिमल एंड पीपल कैन लर्न न्यू रिफ्लेक्सेस थ्रू एसोसिएशन। ठीक है, उसने ये बताया कि एसोसिएशन के साथ भी नए नए रिफ्लेक्सेस जो एनिमल हैं वो सीखते हैं। अ न्यूट्रल स्टिमुलस
इफ रिपीटेडली पेयर विथ समथिंग मीनिंगफुल, अगर किसी न्यूट्रल स्टिमुलस को किसी मीनिंगफुल स्टिमुलस के साथ पेयर किया जाए, कैन कम टू प्रोड्यूस द सेम रिस्पॉन्स, तो वो भी सेम रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करेगा। दिस डिस्कवरी बिकेम अ फाउंडेशन ऑफ बिहेवियर साइकोलॉजी, ठीक है, इसके ये डिस्कवरी के बाद एक बिहेवियर साइकोलॉजी करके एक नया चैप्टर शुरू हुआ। तो ये पावलोव इसके फाउंडर थे बिहेवियर साइकोलॉजी के। नेक्स्ट बिहेवियर है ऑपरेंट कंडीशनिंग। ऑपरेंट कंडीशनिंग को आप ट्रायल एंड एरर बिहेवियर भी कह सकते हैं, रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट बिहेवियर भी कह सकते हैं। तो ऑपरेंट कंडीशनिंग इज अ टाइप ऑफ लर्निंग वेयर बिहेवियर इज कंट्रोल्ड बाय इट्स कॉन्सिक्वेंसेस। तो ये ऐसा बिहेवियर है जो उस बिहेवियर से क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, क्या परिणाम हो गए उस बिहेवियर का, उसके थ्रू कंट्रोल रहता है। इट ऑल्सो नोन एज ट्रायल एंड एरर लर्निंग और रिवॉर्ड और पनिशमेंट बिहेवियर। तो ये रिवॉर्ड और पनिशमेंट बिहेवियर है, या ट्रायल की कितनी बार आप गलत करते हैं, जब आप गलत करते हैं तभी आप सही चीज सीख पाते हैं कि ट्रायल एंड एरर क्या है, और रिवॉर्ड और पनिशमेंट की अच्छा बिहेवियर में आपको रिवॉर्ड मिलेगा और गलत बिहेवियर से आपको पनिशमेंट मिलेगा। तो उस वही क्या है आपका ऑपरेंट कंडीशनिंग। In this process, an organism learn to repeat behavior that are followed by reward and avoid those followed by punishment. तो ऑर्गेनिज्म क्या करता है, उस बिहेवियर को फॉलो करता है जिसमें उसको रिवॉर्ड मिल रहा है, और उस बिहेवियर को छोड़ता है जिससे उसे पनिशमेंट मिलता है। दिस लर्निंग मेथड वाज फर्स्ट स्टडीड बाय एडवर्ड टॉर्नडाइक। टॉर्नडाइक ने इसे सबसे पहले स्टडीड किया था। उसके बाद उन्होंने एक पजल बॉक्स बनाया था, पजल बॉक्स से एक्सपेरिमेंट किया था, और एंड लेटर डेवलप फर्दर बीएफ स्किनर, और उसके बाद बीएफ स्किनर ने इसको एक और एक्सपेरिमेंट किया, उसे डेवलप किया और उसे उन्होंने एक स्किनर बॉक्स बनाया। तो रिवॉर्ड या रेनफोर्समेंट जब होगा तो इंक्रीज द चांस ऑफ द बिहेवियर हैपनिंग अगेन। तो अगर कोई रिवॉर्ड दिया जाएगा, रेनफोर्समेंट दिया जाएगा, तो क्या होगा, बार बार उस बिहेवियर में इंक्रीजमेंट दिखेगा आपको। पनिशमेंट अगर दिया जाएगा तो डिक्रीज द चांस ऑफ द बिहेवियर रिपीटिंग। तो क्या होगा, अगर जिस बिहेवियर से उसे पनिशमेंट मिल रहा है तो आप देखेंगे धीरे धीरे वो बिहेव करना, उस टाइप का बिहेव करना छोड़ दे रहा है। ट्रायल एंड एरर मीन्स द लर्नर ट्राइज डिफरेंट एक्शन अंटिल द राइट वन इज फाउंड। दिस टाइप ऑफ लर्निंग प्ले अ रोल इन ट्रेनिंग एनिमल्स, टीचिंग चिल्ड्रन एंड शेपिंग बिहेवियर इन एवरीडे लाइफ। तो पहला एक्सपेरिमेंट है एडवर्ड टॉर्नडाइक का एक्सपेरिमेंट। इसमें इन्होंने क्या किया, ये एक साइकोलॉजिस्ट थे, बेस्ट नोन फॉर हिज पजल बॉक्स एक्सपेरिमेंट दैट डेमोन्स्ट्रेट ट्रायल एंड एरर लर्निंग। ठीक है, इन दिस एक्सपेरिमेंट अ हंग्री कैट प्लेस इनसाइड अ पजल बॉक्स। उन्होंने क्या किया, इस बॉक्स के अंदर एक हंग्री कैट को रखा है। आउटसाइड द बॉक्स वाज अ पीस ऑफ फिश एज अ रिवॉर्ड, और बाहर उन्होंने क्या रखा, यहाँ पर एक फिश रख ली उसके रिवॉर्ड के लिए, एक पीस फिश का। इनसाइड दिस देयर वाज अ लीवर और बटन दैट ओपन द डोर। अंदर क्या है, ये लीवर है जिससे वो डोर को ओपन कर सकती है। एट फर्स्ट द कैट मेड रैंडम मूवमेंट स्क्रैचिंग म्योइंग, ठीक है, वो स्क्रैच करती है, म्योइंग करती है और रैंडम मूवमेंट करती है। इवेंचुअली इट एक्सीडेंटली प्रेस द लीवर ओपनिंग द डोर एंड गेटिंग द फूड। एक्सीडेंटली क्या होता है कि उससे वो लीवर दब जाता है और वो देखती है कि गेट खुल गया और वो फिश को ले लेती है। विद रिपीटेड ट्रायल्स द कैट लर्न टू प्रेस द लीवर फास्टर। ठीक है, अब वो बहुत बार कोशिश करने के बाद जब एक बार उसे पता चल गया कि इस लीवर को खींचने से डोर खुलता है और उसे फूड मिलता है, उसे एक रिवॉर्ड मिलता है, तो वो क्या करती है, बार बार लर्न कर लेती है कि उस लीवर को किस तरीके से फास्टर खोला जा सके। शोइंग दैट बिहेवियर फॉलोड बाय अ सेटिस्फाइंग रिजल्ट एंड लर्न एंड रिपीटेड। दिस एक्सपेरिमेंट शोज हाउ रिवॉर्ड स्ट्रेंथ बिहेवियर फॉर्मिंग द बेसिस ऑफ ऑपरेंट कंडीशनिंग। तो ये बता रहा है कि किस तरीके से अगर आपको किसी चीज को रिवॉर्ड दिया जाए तो आप उस बिहेवियर को कितनी जल्दी और कितनी स्ट्रेंथनिंग के साथ उस बिहेवियर को सीखते हैं। ऑपरेंट बिहेवियर को समझाने के लिए दूसरा एक्सपेरिमेंट किया बीएफ स्किनर्स ने। इन्होंने एक स्किनर बॉक्स बनाया, ठीक है, ही डिजाइन्ड अ डिवाइस कॉल्ड द स्किनर बॉक्स टू स्टडी बिहेवियर इन कंट्रोल्ड सेटिंग। इन हिज एक्सपेरिमेंट अ रैट वाज प्लेस्ड इनसाइड द बॉक्स। ठीक है, इन्होंने क्या किया, बॉक्स के अंदर एक रैट एक बॉक्स के अंदर लिया और इसमें बहुत सारे स्विचेस लगाए। ठीक है, और यहाँ पर इलेक्ट्रिक करंट शॉक भी जनरेट किया, इलेक्ट्रिक ग्रिड दी और स्पीकर लगाए, लाइट सिग्नल, लीवर, और यह है फूड डिस्पेंसर। तो क्या होता है कि जो माउस है वो रेंडमली इन बटन्स को प्रेस करना शुरू करता है। तो जैसे वो इस बटन को शुरू करता है तो
बहुत तेज आवाज़ आती है। फिर इन बटन्स को प्रेस करता है तो लाइट का सिग्नल आता है, और अगर वो इस तरफ आता है तो ये इलेक्ट्रिक ग्रिड है तो उससे हल्का सा करंट आता है। तो धीरे धीरे कुछ समय बाद सारे बटन्स को प्रेस करते हुए उसके से ये लीवर प्रेस होता है, और लीवर प्रेस होते ही उसे फूड दिखता है। ठीक है, तो वो समझ जाता है कि लीवर प्रेस करने से क्या आ रहा है, फूड मिलता है। तो धीरे धीरे कुछ समय बाद वो बॉक्स में रहते रहते ही समझ जाता है कि इस तरफ आने से, इलेक्ट्रिक फील्ड ग्रिड में आने से उसे करंट आ रहा है, तो ये एक पनिशमेंट है। तो वो इस तरफ आना बंद कर देता है, और वो सारे लीवर में से ये समझ गया है कि सिर्फ इस लीवर को प्रेस करने से क्या है, खाना आता है। तो बार बार वो अब रिपीटेडली इस लीवर को प्रेस करता है और खाना लेता है। A rat was placed inside the box. The box contained a lever or button. When the animal pressed the lever, it received a reward like food or avoided a punishment like a mild shock. ठीक है, तो जब वो उस लीवर को प्रेस करता है तो उसे पता चल गया इससे क्या आ रहा है, खाना आ रहा है। Over time, the animal learned to press the lever to get reward or avoid the punishment. This showed how behavior is influenced by its consequences. तो कॉन्सिक्वेंसेस से किस तरीके से बिहेवियर इन्फ्लुएंस होता है कि उस बिहेवियर से उसका क्या परिणाम होगा। तो वही बिहेवियर वो क्या करता है, रिपीट करता है। रिवॉर्ड बिहेवियर आर रिपीटेड while punish behavior are reduced. Yeah, Skinner works help explain how learning happens through reinforcement and punishment, and it play a key role in understanding voluntary behavior. Next है insight learning. इनसाइट लर्निंग में क्या होता है, ये एक टाइप का लर्निंग बिहेवियर है जो ट्रायल एंड एरर बेसिस पर नहीं है, बल्कि ये क्या है, प्रॉब्लम सॉल्विंग पे है। इनसाइट लर्निंग इज अ टाइप ऑफ लर्निंग दैट हैपन्स सडनली थ्रू अंडरस्टैंडिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग रेदर देन ट्रायल एंड एरर। तो ये क्या है कि आपको ट्रायल और एरर नहीं करना है, अचानक आपको थिंकिंग आई कि अरे हाँ ये पजल ऐसे सॉल्व हो सकती है। तो इट इन्वॉल्व्स अ मेंटल आहा मोमेंट वेयर द सॉल्यूशन टू अ प्रॉब्लम बिकम क्लियर। तो हमें पता चल गया कि ये जो सॉल्यूशन है, जैसे मैथ्स का ही आप कोई क्वेश्चन कर रहे हैं तो बहुत लंबे समय तक अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है, अचानक आपको ट्रिगर हुआ कि ये क्वेश्चन इस तरीके से भी किया जा सकता है और वो आपका सॉल्व हो गया, तो उसे कहते हैं इनसाइट लर्निंग। ठीक है, ये ट्रायल और एरर पे नहीं है, बल्कि आपने एक थिंकिंग के थ्रू वो चीज सॉल्व की, बेस्ड ऑन थिंकिंग एंड रीजनिंग। ठीक है, ये थिंकिंग और रीजनिंग पर बेस होता है। हैपेंस सडनली नॉट ग्रेजुअली, ये सडनली आता है, धीरे धीरे करके नहीं आता है। इन्वॉल्व्स रीऑर्गेनाइजिंग इंफॉर्मेशन इन द माइंड, डज नॉट रिक्वायर रिपीटेड प्रैक्टिस और रेनफोर्समेंट। तो इसमें कोई रिवॉर्ड की भी जरूरत नहीं है, रिपीटेड प्रैक्टिस की भी जरूरत नहीं है। इनसाइट लर्निंग का एक एक्सपेरिमेंट है, कोहलार्स चिंपैंजी एक्सपेरिमेंट। एक साइकोलॉजिस्ट थे कोहलार, उन्होंने इनसाइट लर्निंग किस चिंपैंजीज में देखी। उन्होंने एक चिंपैंजी लिया जिसका नाम था सुल्तान, और उसे एक केज में बनाना के साथ उसे रख दिया। मतलब बनाना उन्होंने उस केज में, देखिए ये बनाना है, ये एक केज बनाया, उसमें ये सुल्तान नाम का एक चिंपैंजी रखा, उसमें बहुत सारे बॉक्सेस रखे और साथ में ये बनाना जो है ऊपर टांग दिया गया। Boxes are placed inside the cage. After trying different things, Sultan suddenly realized he could stack boxes to reach the banana. This moment of realization showed insight learning. ठीक है, तो कुछ समय तक वो देखता रहा कि किस तरीके से बनाना के पास पहुंचा जाए, तो एकदम उसे ख्याल आया क्यों ना ही इन बॉक्सेस को स्टैक करके वो क्या करे, बनाना तक पहुंच जाए। और बनाना उसने क्या किया, इन सब बॉक्सेस को स्टैक किया और जाके बनाना को तोड़ लिया। तो इसी को कहते हैं इनसाइट लर्निंग, सॉल्विंग अ प्रॉब्लम बाय अंडरस्टैंडिंग हाउ थिंग्स रिलेट, जस्ट नॉट थ्रू ट्रायल एंड एरर। तो ट्रायल और एरर से नहीं, बल्कि उसने इसको अपने थिंकिंग से और अपने रीजनिंग से इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर लिया। इट शोज दैट एनिमल एंड ह्यूमन कैन लर्न बाय थिंकिंग, नॉट जस्ट रिएक्टिंग, हाईलाइट्स द रोल ऑफ इंटेलिजेंस एंड मेंटल प्रोसेस इन लर्निंग। नेक्स्ट है ऑब्जर्वेशनल लर्निंग। ऑब्जर्वेशनल लर्निंग को हम मॉडलिंग और सोशल लर्निंग भी कहते हैं। इट इज अ टाइप ऑफ लर्निंग दैट अकर बाय वॉचिंग अदर्स एंड इमिटेटिंग देयर बिहेवियर। इसमें क्या है कि हम किसी को वॉच करते हैं, उसके बिहेवियर को देखते हैं और उसके बाद उसको इमिटेट करते हैं। अनलाइक ट्रायल और एरर लर्निंग, ऑब्जर्वेशन लर्निंग डज नॉट रिक्वायर द लर्न टू परफॉर्म द बिहेवियर और एक्सपीरियंस द कॉन्सिक्वेंसेज डायरेक्टली।
Instead, individual can learn new action or skill simply by observing how others act and what outcome they receive. तो इसमें वो सिर्फ लोगों को देखता है, लोगों को देखकर सीखता है और ये देखता है कि उसका आउटकम क्या है. This type of learning is especially important in early childhood but continuous throughout life. तो अर्ली चाइल्डहुड में क्या है, बच्चा ज़्यादा सीखता है, वो किस तरीके से पला बड़ा है, किस परवरिश से में पला बड़ा है, वही चीज़ वो सीखता है. ठीक है, वही उसका बिहेवियर हो जाता है. तो ऑब्जर्वेशन लर्निंग को समझाने के लिए अल्बर्ट एक साइकोलॉजिस्ट थे. उन्होंने एक बोबो डॉल एक्सपेरिमेंट किया. उन्होंने क्या किया, इस बोबो डॉल को एक अडल्ट्स को दे दिया जिनके पास एक बच्चा भी था, और वो अडल्ट्स बार बार उस बोबो डॉल को के साथ एग्रेसिव बिहेवियर करते थे. ठीक है, तो वही बच्चे ने सीखा, वही बच्चे ने और उसे इमिटेट किया, और वो भी क्या हो गया, उस बोबो डॉल के साथ एग्रेसिव बिहेवियर शो करने लगा. ऑब्जर्वेशनल लर्निंग प्ले अ क्रूशियल रोल इन एक्वायरिंग सोशल बिहेवियर, लैंग्वेज एंड कल्चरल नॉर्म्स. तो ऑब्जर्वेशनल लर्निंग हमें लैंग्वेज में बिहेवियर, सोशल बिहेवियर और कल्चरल नॉर्म सीखने में मदद करती है. तो ये आपका पूरा लर्न बिहेवियर सारा कंप्लीट हो गया है. इसका पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों देख लीजिएगा.